हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे हेयर स्पा के बारे में कि हेयर स्पा लोग कराते क्यों हैं, क्या डाउट्स रहते हैं क्लाइंट के मन में, क्या उन्हें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, वो भी बहुत क्लाइंट्स के मन में क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज हम कवर करेंगे हेयर स्पा को कि हेयर स्पा होता क्या है पहले और क्यों जरूरी है करने के लिए। ठीक है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ हेयर स्पा। ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है स्पा का नाम, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंस पार एक्वा। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्थ थ्रू वाटर या फिर हीलिंग थ्रू एक्वा मॉइस्चर देता है हमारे हेयर को। अब हम बात करेंगे हेयर स्पा, किन किन क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट होती है हेयर स्पा की और किन क्लाइंट्स के हेयर स्पा करना चाहिए। बेसिकली एवरी एज प्रोस्पेक्टस सबके करना चाहिए, जितनी भी एज क्राइटेरिया है। हम 18 प्लस के बाद सबके ही हेयर स्पा कर सकते हैं। हेयर स्पा का बेसिकली काम क्या होता है, आपके हेयर को हेल्दी बनाना, मॉइस्चराइज करना, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करना और पोरोसिटी को बैलेंस करना। इसलिए हम हेयर स्पा को करते हैं। अब हम हेयर स्पा करते किन किन क्लाइंटों के हैं, जिनके हेयर रफ होते हैं, जिनके हेयर हैवी केमिकल ट्रीटेड होते हैं, जिनके हेयर किसी भी रूट वॉश की वजह से डैमेज हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं नॉर्मली घर में बहुत रफ कॉम कर रहे हैं, रफ ब्रशिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यार टावल से बहुत रफ कर रहे हैं, तो उन रीजंस की वजह से जो हेयर डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं हेयर स्पा का। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की कि हेयर स्पा से बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। डीप कंडीशनिंग होती है हेयर में, रिमूव डैंड्रफ होता है, प्रीवियस हेयर लॉस। ठीक है, रिलीफ स्ट्रेस, रिपेयर एंड स्मूथ हेयर। ठीक है, नॉर्मलाइज एंड सेक्रेशंस। और उसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर स्पा होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया में बटे होते हैं। जैसा आप देखोगे कि कुछ क्लाइंट्स बालों पे कलर करते हैं तो उनके हेयर पे कलर स्पा होता है, कुछ क्लाइंट बालों पे स्मूदनिंग करते हैं तो स्मूदनिंग वाले हेयर स्पा होते हैं, कुछ क्लाइंट बालों को कुछ भी नहीं करते हैं तो उनके लिए भी हेयर स्पा रहता है। तो एवरी क्राइटेरिया क्लाइंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ से बटा होता है, जिनके अकॉर्डिंग हमें हेयर स्पा करने होते हैं। कुछ क्लाइंट कैराटिन बोटॉक्स लेते हैं तो उनको भी हेयर स्पा की नीड रहती है। हमारे पास आते हैं एक जो रूटीन में हेयर स्पा कराते हैं कि एवरी मंथ फॉलो करते हैं हेयर स्पा को। और कुछ क्लाइंट्स के माइंड में क्या रहता है कि सर हमने स्मूदनिंग कराई थी तो हमें तो नीड नहीं थी स्पा की, हमने सोचा कि अभी नीड नहीं है स्पा की तो हम नहीं कराएंगे, या किसी ने बोटॉक्स कराया तो उसको ये लगा कि हमें नीड नहीं है स्पा की और हम हेयर स्पा भी नहीं कराएंगे। बट एक्चुअल में होता है ऐसा है कि हमें एवरी 21 डेज के गैप के बाद हमें हेयर स्पा की नीड होती है। अगर आपने हेयर पे स्मूदनिंग या कोई केमिकल या कोई कलर कराया है तो आपको उसको बैलेंस रखने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए आपको स्पा की नीड है। और एवरी 21 डेज के बाद आपको स्पा की नीड पड़ती है। आपका वर्जन हेयर भी है तब भी आपको एवरी 21 डेज के बाद स्पा की नीड रहेगी, अपने हेयर को हेल्दी और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की जो आपको मास्क में मिलते हैं या आपके हेयर स्पा में मिलते हैं। पहला जो हेयर मास्क होता है उसका टेक्निकल जो इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है हमारा कैटोनिक सरफेक्टेंस। ठीक है, देन इंग्रेडिएंट जो हमें मेन इंग्रेडिएंट मिलते हैं उसके अंदर देखने को वो कैसे रहते हैं, जैसे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या करता है, हवा के मॉइस्चर को कंज्यूम करके आपके हेयर में लॉक करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑयल बटर, जैसे आप पढ़ते हो कि इसमें ऑलिव ऑयल है, टी ट्रीट ऑयल है, मास्क के ऊपर मेंशंस होते हैं, या सिया बटर है इसके अंदर। आप बहुत सारे स्पा में ऐड में देखोगे कि वो बोलते हैं कि हमारे मास्क के अंदर सिया बटर है, टी ट्रीट ऑयल है, या जुबीबा ऑयल एक्सट्रैक्ट है हमारे इसके अंदर। तो वो ऑयल और बटर जो भी आपको मास्क के अंदर मिलते हैं, जो मेन की इंग्रेडिएंट है, वो क्या करते हैं कि आपके हेयर को शाइनी और मॉइस्चराइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं लिपिड 18 MEA। ठीक है, मिथाइल आइकोसोनिक एसिड। बेसिकली ये क्या करता है, हमारे हेयर के संग एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर देता है, जिससे हमारी जो भी क्यूटिकल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रिपेयर, और बाहर का जो भी पोल्यूशन या मॉइस्चर होता है वो हमारी क्यूटिकल को डैमेज नहीं कर पाता। इसीलिए आप देखोगे जैसे लोरियल वगैरह के उस पर लिपिड लिखा आता है, तो लिपिड क्या करते हैं, हमारे जो भी क्यूटिकल है उसको क्या कर देते हैं, रिपेयर प्रॉपरली, जैसे कि सीमेंट कंस्ट्रक्शंस करते हैं उस तरीके से। जब हमारा स्पा कंप्लीट हो जाता है तो हमें स्पा कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट को पोस्ट केयर भी सजेस्ट करनी होती है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है, कुछ सलोन्स की क्वायरीज आती है, कस्टमर आते हैं, सर हमने वहां से हेयर स्पा कराया था और नेक्स्ट डे ही हमारा स्पा रिंस आउट हो गया, हमें
नहीं दिखे रिजल्ट स्पा के या रिजल्ट विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो रिजल्ट को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हम क्या करेंगे, क्लाइंट को जो हेयर स्पा करेंगे उसकी पोस्ट केयर भी रिकमेंड करेंगे, ताकि क्लाइंट का जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो और क्लाइंट्स को बेनिफिट्स भी मिले, कि क्लाइंट जिस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सलोन में आता है उस प्रॉब्लम का उसको दिखे रिजल्ट, कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम थी, जैसे अगर बाल ड्राई था तो बाल रिपेयर होना स्टार्ट हुआ है। और जो स्पा प्रोसीजर होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इंटरनली ही वर्क करते हैं हमारे हेयर में। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको टाइम ड्यूरेशंस के हिसाब से, सिटिंग के हिसाब से स्पा को क्लाइंट को रिकमेंड करना होता है। अब हमें जो क्लाइंट का बहुत क्वेश्चन आता है, आप सलोन पे बार बार फेस करते हो कि सर हमें कंडीशनर यूज करना चाहिए, हमें मास्क यूज करना चाहिए। तो उसका सिंपल सा जो आंसर रहता है वो रहता है कि जिनके फाइन हेयर्स हैं उनको यूज करना चाहिए कंडीशनर, और जो थिक हेयर है उनको यूज करना चाहिए मास्क। बट होता क्या है कि अगर आपका बाल पहले से थोड़ा शाइनी है, थोड़ा हेल्दी है, आप उसको सिर्फ केयर के लिए यूज कर रहे हो, तो आप यूज करते हो कंडीशनर। अगर क्लाइंट का हेयर ज्यादा रफ, ज्यादा ड्राई, ज्यादा डैमेज है, तो आप क्लाइंट को रिकमेंड करते हो मास्क, क्योंकि मास्क के जो मोलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही माइक्रो होते हैं। वो क्या करते हैं, डीप पेनिट्रेशन करते हैं आपके हेयर में और ज्यादा मॉइस्चर लॉक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वहीं पे जो कंडीशनर हमारे पास आता है, कंडीशनर क्या करता है कि आपकी जो ऊपर की सरफेस क्यूटिकल होता है सिर्फ उसके ऊपर ही प्रोटेक्ट करता है आपकी क्यूटिकल को, उसके ऊपर ही एक लेयर बनाता है, उसको ही क्लोज करता है, वो पेनिट्रेट नहीं करता है। इसलिए आप डेली रूटीन में कंडीशनर यूज करते हैं और स्पा के टाइम पे मास्क यूज करते हैं, या क्लाइंट घर पे भी अपनी पोस्ट केयर के लिए मास्क तब यूज कर सकता है जब क्लाइंट का हेयर ज्यादा ड्राई या ज्यादा डैमेज हो।